जब मक्का के काफिरों ने मदीना पर हमले की तैयारी शुरू की तो हर तरफ खौफ फैल गया। या रसूल अल्लाह, दुश्मन का लश्कर बहुत बड़ा है, हम मदीना के गिर्द खंदक खोदेंगे। फिर सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने मदीना से बाहर एक बहुत बड़ी खंदक खोदना शुरू कर दी। दिन रात मेहनत जारी रही, रेत उड़ रही थी और हर तरफ फावड़ों की आवाजें गूंज रही थीं। प्यारे व्यूअर्स, आखिर ये जंग कैसे शुरू हुई? कुफार ने मदीना पर हमला क्यों किया और मुसलमानों ने अपनी हिफाजत कैसे की? आइए जानते हैं इस्लाम की तारीख के एक अजीम मार्के की दास्तान। पांच हिजरी की तमाम लड़ाइयों में ये जंग सबसे ज्यादा मशहूर और फैसला कुन जंग थी। दुश्मन हर तरफ से मदीना की तरफ बढ़ रहे थे और मुसलमानों के सामने एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो चुका था। तब मदीना की हिफाजत के लिए शहर के गिर्द एक अजीम खंदक खोदी गई और यही वजह थी कि ये मार्का जंगे खंदक कहलाया। लेकिन ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये पूरे अरब के कुफार का इस्लाम के खिलाफ मुत्तहिद हो जाने का ऐलान था। तमाम कबाइल एक ही मकसद के साथ जमा हो चुके थे, इसीलिए इस जंग का दूसरा नाम जंगे अहज़ाब रखा गया, यानी तमाम जमातों की मुत्तहिदा जंग। ये वो मार्का था जिसका जिक्र कुरान मजीद ने भी इसी नाम के साथ फरमाया। जंगे खंदक का सबब यह था कि जब कबीला बनु नज़ीर के यहूदी मदीना से निकाल दिए गए तो उनके चंद बड़े सरदार खैबर जाकर आबाद हो गए। खैबर के यहूदियों ने उनका बड़ा एजाज़ व इकराम किया और सलाम बिन अल-हक़ीक़, हय्य बिन अख्तब और किनाना बिन उर्रबी अपने सरदार मुकर्रर किए गए। ये लोग मुसलमानों के खिलाफ शदीद गुस्से और इंतकाम की आग में जल रहे थे और उनके दिलों में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि मदीना पर ऐसा हमला किया जाए जिससे मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए। चुनांचे ये तीनों सरदार अपने मंसूबे के साथ मक्का पहुंचे और कुफ़ार कुरैश से जाकर कहा, अगर तुम हमारा साथ दो तो हम मुसलमानों को सफ़ाए हस्ती से मिटा सकते हैं। कुफ़ार कुरैश तो पहले ही इस मौके की तलाश में थे। उन्होंने फौरन इस मंसूबे को कबूल कर लिया। मक्का से साज़बाज़ के बाद ये यहूदी सरदार कबीला बनु गतफान के पास पहुंचे और खैबर की आधी आमदनी देने का लालच देकर उन्हें भी मुसलमानों के खिलाफ जंग पर आमादा कर लिया। देखते ही देखते तमाम अरब के बड़े बड़े कबाइल एक ही मकसद के लिए जमा हो गए और इस तरह एक अजीम लश्कर तैयार हुआ जिसकी तादाद 10,000 थी। इस पूरे लश्कर का सिपहसालार अबू सुफियान बन गया और अब मदीना की तरफ बढ़ने वाली थी एक ऐसी जंग जो तारीख में जंगे खंदक के नाम से मशहूर हुई। जब अरब के मुख्तलिफ कबाइल और कुफ्फार की बड़ी बड़ी जमातों के मुत्तहिद होने की खबरें मदीना पहुंचे तो पूरे शहर में एक बेचैनी फैल गई। ये कोई आम हमला नहीं था, बल्कि मुसलमानों को मिटाने के लिए एक खौफनाक इत्तेहाद तैयार हो चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपने सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम को जमा फरमाया और मशवरा शुरू हुआ कि इस अजीम लश्कर का मुकाबला किस तरह किया जाए। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी बड़ी फौज का खुले मैदान में मुकाबला करना मुनासिब नहीं। बेहतर यह है कि मदीना के अंदर रहकर दिफा किया जाए और शहर के खुले हिस्से के गिर्द एक खंदक खोद दी जाए। ये एक नई हिकमत अमली थी जिसे अरब में पहले कभी नहीं देखा गया था। मदीना के तीन तरफ तंग गलियां और खजूरों के घने बागात थे, इसलिए हमले का खतरा सिर्फ एक सिमत से था। चुनाचे फैसला हुआ कि उसी खुले रुख पर एक गहरी खंदक खोदी जाए ताकि दुश्मन एक साथ हमला न कर सके। 18 ज़ुल्क़ईदा 5 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3,000 सहाबा किराम के साथ खंदक खोदने में मसरूफ हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से खंदक की हदबंदी फरमाई और 10-10 गज जमीन 10-10 सहाबा में तकसीम फरमा दी। सख्त मेहनत और मुसलसल जद्दोजहद, मगर ईमान की ताकत ऐसी थी कि चंद ही दिनों में वो अजीम खंदक तैयार हो गई। ये सिर्फ मिट्टी खोदने का काम नहीं था, ये इस्लाम के दिफा की एक अजीम मिसाल थी। खंदक की खुदाई जारी थी। सहाबा किराम मुसलसल मेहनत कर रहे थे।
रेत उड़ रही थी और हर तरफ थकन के आसार नुमाया थे कि अचानक जमीन के अंदर एक बहुत बड़ी और सख्त चट्टान नमूदार हो गई। लोगों ने पूरी ताकत लगा दी, मगर वो चट्टान टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खंदक में एक ऐसी चट्टान आ गई है जो किसी से नहीं टूट रही। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उठ खड़े हुए। 3 दिन से फाका था और शिद्दत भूख की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शिकम मुबारक पर पत्थर बांध रखा था, मगर उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक की तरफ तशरीफ ले गए। सहाबा खामोशी से देख रहे थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों में फावड़ा लिया और चट्टान पर पहली ज़रब लगाई। अचानक एक जबरदस्त रोशनी चमकी। सहाबा हैरान रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे शाम के शहर दिखाए गए हैं और मुझे उसकी फतह की बशारत दी गई है। फिर दूसरी ज़रब लगी। एक और नूरानी चमक फजा में फैल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ईरान के शहर दिखाए गए हैं और अल्लाह ने उनकी फतह भी अता फरमा दी है। फिर तीसरी ज़रब लगाई गई। इस बार रोशनी और भी ज्यादा चमकी और चट्टान रीत के भर भरे टीले की तरह बिखर गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे यमन, मदाइन कैसर और हबशा की फतूहात दिखाई गई हैं। सहाबा किराम के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो खंदक सिर्फ जमीन में नहीं खोदी जा रही थी, बल्कि उसके साथ इस्लाम की अजीम फतूहात की बुनियाद भी रखी जा रही थी। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम मुबारक पर भूख की शिद्दत की वजह से पत्थर बंधा देखा तो मेरा दिल बेचैन हो गया। फाकों की शिद्दत थी। सहाबा किराम कई दिनों से खंदक की खुदाई में मसरूफ थे और भूख सब पर गालिब आ चुकी थी। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से ये मंजर देखा ना गया। चुनाचे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर जल्दी से अपने घर पहुंचे। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी भूख की हालत में देखा है कि अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। क्या घर में कुछ खाने को है? बीवी ने अर्ज किया, घर में सिर्फ एक सा जो है और एक छोटा बकरी का बच्चा। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु फौरन बोले, तुम जल्दी से जो पीस कर आटा गूंथ लो, मैं बकरी के बच्चे को ज़िबा करता हूं। घर के अंदर जल्दी जल्दी तैयारी शुरू हो गई। आटा गूंथा जा रहा था, गोश्त तैयार किया जा रहा था, लेकिन जाते वक्त बीवी ने फिक्रमंद होकर कहा, देखना, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद सहाबा को साथ लाना, खाना बहुत कम है, कहीं मुझे रुस्वा ना कर देना। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु खंदक पर वापस आए और आहिस्ता से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक साए आटे की रोटियां और एक बकरी के बच्चे का गोश्त तैयार किया है, आप चंद सहाबा के साथ तशरीफ ले आएं। लेकिन यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज से फरमाया, ऐ खंदक वालो, जाबिर ने तुम सब की दावत की है, चलो सब लोग उनके घर चलते हैं। ये सुनकर हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु हैरान रह गए और दिल में सोचने लगे, इतना थोड़ा सा खाना और इतने सारे लोग। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, जब तक मैं ना आ जाऊं रोटियां मत पकाना। चुनाचे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ लाए तो सबसे पहले गूंधे हुए आटे के पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक लुआब दहन को आटे में डाला और बरकत की दुआ फरमाई। फिर गोश्त की हांडी के करीब तशरीफ ले गए और उसमें भी अपना मुबारक लुआब दहन डाल दिया। घर का माहौल खामोश था। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु और उनकी अहलिया हैरत और उम्मीद के आलम में ये सब देख रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब रोटियां पकाना शुरू करो और हांडी को चूल्हे से मत उतारना। फिर रोटियां पकनी शुरू हुई और हांडी से खुशबू उठने लगी। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु की अहलिया गोश्त निकाल निकाल कर लोगों को देने लगी, एक के बाद एक। सहाबाए कराम खाते गए। भूख से निढाल वो लोग
अब सुकून और खुशी के साथ खाना तनावुल कर रहे थे। और फिर ऐसा मंजर सामने आया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। 1000 आदमियों ने पेट भर कर खाना खा लिया, मगर आटा उतना ही बाकी था जितना शुरू में था, और हांडी अब भी चूल्हे पर वैसे ही जोश मार रही थी। सिर्फ खाना नहीं था, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों की बरकत थी। वो बरकत जिसने थोड़े को बहुत ज्यादा बना दिया। जब खंदक मुकम्मल तैयार हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन मदीना की हिफाजत के इंतजामात शुरू फरमा दिए। औरतों और बच्चों को मदीना के महफूज किलों में जमा कर दिया गया ताकि वो दुश्मन के हमलों से महफूज रहें। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु को मदीना में अपना नायब मुकर्रर फरमाया और ख़ुद 3000 मुहाजिरीन व अंसार के लश्कर के साथ मदीना से रवाना हुए। इस्लामी लश्कर सल पहाड़ के दामन में आकर ठहरा। सल पहाड़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर था और सामने वो अजीम खंदक मौजूद थी जिसे मुसलमानों ने दिन रात मेहनत करके तैयार किया था। इधर कुफ्फार कुरैश और उनके इत्तेहादी 10,000 के अजीम लश्कर के साथ मदीना पर हमलावर हो चुके थे। तीन तरफ से कुफ्फार का लश्कर उस शिद्दत से उमंड कर आया कि मदीना की फजा गिर्द गुबार से भर गई। घोड़ों की टापें, हथियारों की झिनकार और जंगी नारों ने हर तरफ खौफनाक मंजर पैदा कर दिया। कुफ्फार के लश्कर को देखते ही उनके चेहरों का रंग बदल गया। दिलों में छुपा हुआ निफाक अब जाहिर होने लगा था। वो बहाने बनाने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वापस जाने की इजाजत मांगने लगे। मुनाफिकीन, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे घर महफूज नहीं है, हमें वापस जाने की इजाजत दे दीजिए। मगर हकीकत कुछ और थी। वो अपने घरों की हिफाजत नहीं चाहते थे, बल्कि मैदान जंग से फरार चाहते थे। इसी बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वयस्तअज़िनु फ़रीक़ुन मिनहुमुन नबिय्य यक़ूलून इन्न बुयूतना औरा वमा हिय बिऔरा इन युरीदूना इल्ला फ़िरारा। और उनमें से एक गिरोह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांग रहा था। वो कहते थे कि हमारे घर गैर महफूज हैं, हालांकि वो गैर महफूज नहीं थे, वो सिर्फ भागना चाहते थे। मुनाफिकीन तो खौफजदा होकर वापस जाने के बहाने ढूंढ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम के जानिसार मुहाजिरीन व अंसार ईमान और यकीन के साथ मैदान में डटे हुए थे। जब उन्होंने कुफ्फार के अजीम लश्कर को गर्द गुबार के तूफान के साथ मदीना की तरफ बढ़ते देखा तो उनके कदम नहीं लड़खड़ाए, बल्कि वो पहले से ज्यादा मजबूती के साथ सीना सुपर होकर खड़े हो गए। ऐसा महसूस होता था जैसे सिल और उहद के पहाड़ भी सर उठा उठा कर उन बहादुर मुजाहिदों की इस्तकामत को हैरत से देख रहे हों। तलवारें हाथों में थीं, दिलों में अल्लाह पर यकीन था और ज़बानों पर सच्चाई के अल्फाज। यही वो वादा है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया था। वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वादना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। और जब मुसलमानों ने कुफ्फार के लश्करों को देखा तो बोल उठे, ये तो वही मंजर है जिसका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा किया था, और अल्लाह और उसका रसूल सच्चे हैं। और इस मंजर ने उनके ईमान और इताअत को मजीद बढ़ा दिया।